पूर्व भाई डिम्पल राणा जी, मंडल के अध्यक्ष महामंत्री गोल्डी सैनी जी, विवेक गुप्ता जी, भाई अनमोल खेत्रपाल जी, पूर्व चेयरमैन बराड़ा बहन रीचा पावा जी, बहन मोनिका कालड़ा जी, बहन नीता खेड़ा जी तथा भाई रोहताश राणा जी, हमारे सरपंच एसोसिएशन के चेयरमैन भाई कृष्ण राणा जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाई अशोक गुज्जर जी तथा आज की इस जनसभा में तशरीफ लाए हुए सभी बराड़ा के सम्मानित नागरिकगण, मैं आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कुर्सी संभाली है हरियाणा की, हरियाणा के लोगों में एक खुशी की लहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और दृढ़ संकल्प लोगों में एक विश्वास जगाता है। केवल जितना इनके चेहरे को देख के जनता में उत्साह आता है, उतना ही इनके काम करने के तरीके को देख के हरियाणा के लोगों में भरोसा, विश्वास जगा है। क्योंकि अगर एक बात इन्होंने ये कह दी कि मैं फलानी तारीख को फलाना काम कर दूंगा, तो कभी पीछे नहीं हटे और वो तारीख अगले दिन पे नहीं गई, उसी दिन वो काम इन्होंने करके छोड़ा है। और साथ ही साथ इनकी एक बात मैं और कहना चाहूंगी, हरियाणा का गौरव सारे भारत में इन्होंने बढ़ाया है। आज दिल्ली की जो जीत है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। सारी अपनी हरियाणा की टीम लेके दिल्ली पहुंचे और दिल्ली को जीत के कगार पर लेकर आए। बिना रुके, बिना थके, दिन रात लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले नायाब हीरे को पाकर हरियाणा की जनता धन्य हो गई है। मुझे दो चार बातें मुख्यमंत्री जी कहनी है बराड़ा के विकास के विषय में। वैसे तो हरियाणा सरकार का, बीजेपी की सरकार का बराड़ा पर विशेष ध्यान रहा है। 5 साल मैंने बराड़ा का प्रतिनिधित्व किया है और उस समय में बराड़ा में हमने नगरपालिका बनाई, बराड़ा में हमने 102 किलोमीटर का सीवरेज डाला, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। और आपके सामने तो कहने वाली बात नहीं है, आप तो रोज ही बराड़ा आते जाते रहते थे। एक छोटी सी गली थी, यहाँ इतनी बड़ी डबल रोड बना के और इतना बिजली पानी का हर तरह का इंतजाम देके बराड़ा को एक गांव से शहर में तब्दील किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आने वाले समय में भी यहां अच्छा अस्पताल बनाया हमने, यहां बहुत सारे तरक्की के काम किए। आने वाले समय में जो काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो ये जो बहनें बैठी हैं मुख्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा परेशान ये इस बात से हैं कि यहाँ कोई गार्बेज कलेक्शन, जो घरों में से कूड़ा उठाते हैं, उसका कोई प्रबंध नहीं है। और दूसरा, ना ही कूड़े के निस्तारण का कोई प्रबंध है। तो ये इनकी बड़ी मांग है। एक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी कोई आता गया वही अनऑथोराइज्ड कॉलोनी काटता गया यहाँ, और पानी की निकासी का कोई इंतजाम किसी ने नहीं दिया। जैसे ही बरसात होती है सारा बराड़ा डूबने को हो जाता है और 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। मैंने बीच में जाके देखा है। तो ये जल निकासी का इंतजाम भी आप इनके लिए करवाएं। एक सड़कों की अब बुरी हालत है। एक ये बड़ी सड़क जो महाराणा प्रताप चौक वाली है,
ये मेरी आपसे बात हुई थी और आपने 3 दिन के अंदर अंदर इसमें काम शुरू करा के बहुत बड़ा निजात दी है शहर के लोगों को। नहीं तो इतने इतने बड़े गड्ढे थे कि चलना मुश्किल था, पैदल भी गाड़ी आना तो बहुत दूर की बात है। एक ये फड़ी वालों की यहां समस्या है मुख्यमंत्री जी। मैंने अपने टाइम में खोखे जो लगाते हैं उनको बेदखल करने की इन्होंने बात कर दी थी। मैंने अपने टाइम में उन लोगों को स्थायी स्थान तो दिया था, लेकिन यहां पर एक बीच शहर के जानवरों का अस्पताल है, अगर उस हॉस्पिटल को हम बाहर शिफ्ट कर दें तो इन सारे खोखे वालों को हम परमानेंट बूथ यहां दे सकते हैं। यहां की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए यहां कैमरे लगवाने की बात है और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए आपने जो कदम उठाया है, सारे व्यवस्था को यहां की को बदल के रखा है। इससे पिछले 2 महीने में यहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। एक बच्चों के लिए और युवाओं के लिए यहां खेल के मैदान की जरूरत है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की जरूरत है। बच्चों को बुक बैंक और स्पोर्ट्स बैंक की व्यवस्था करने की जरूरत है। बाजार में सार्वजनिक शौचालय जहां जहां जगह उपलब्ध है वहां बनाने की बात है। बेसहारा मवेशियों के लिए गौशालाओं में और पशु चिकित्सालयों की स्थापना की बात है। नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में बच्चे ये चाहते हैं, ये नौजवानों की मांग है कि ओपन जिम बनाए जाए और साथ ही साथ यहां एक सब डिपो की भी मांग है कि यहां बस अड्डा जो है वो बहुत खस्ता हालत में है, उसमें एक सब डिपो बना दिया जाए। तो इस तरह के कई काम हैं जो करनीय हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहूंगी कि जो भी काम पिछले इतने समय में हम मुख्यमंत्री जी के पास लेके गए हैं, कभी इन्होंने ना तो मना किया और ना ही देर लगाई, तुरंत वो काम हुआ है। तो आपके सबसे बड़े संरक्षक, क्योंकि बराड़ा से इनका बहुत लगाव रहा है, बहुत आना जाना रहा है, आज आपके बीच हैं। और भाई हरजिंदर सिंह जी के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। बेहद ईमानदार, कर्मठ और साफ छवि के आपके उम्मीदवार हैं। 35 सालों से बराड़ा में इन्होंने समाज सेवा की है और उसके बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। पिछले 11 सालों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी सेवा की है। इसलिए अब आपका समय है कि आप भाई हरजिंदर सिंह जी का साथ दें, इनको अपना आशीर्वाद दें और 2 मार्च को अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान के सामने वाला बटन दबा के इनको दें तो बात बनती है। 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये सारी बातें तो मुख्यमंत्री जी से आपसे दोनों से कही हैं। 2 बातें केवल आपको कहना चाहूंगी। एक तो ये जो 2 लोग खड़े हैं और ये कह रहे हैं ना कि हमें जिता दो, हम बाद में बीजेपी में आ जाएंगे, ऐसा कोई रास्ता अब ओपन नहीं है। बीजेपी के कमल के फूल को जो व्यक्ति हराएगा वो हमारा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। हम कमल के फूल के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात आपको मैंने और कहनी थी, ये जो कह रहे हैं ना, बड़े मैं वीडियो देखती हूं इनके, हम ये कर देंगे, हम नाले बनवा देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे। सारे सूझवान लोग हो आप, पढ़े लिखे लोग हो, ये पूरा कस्बा पढ़े लिखे लोगों का है। आप समझ सकते हो कि हर एक काम के लिए सरकार से पैसा आता है। गवर्नमेंट जब पैसा देती है तभी वो काम हो पाता है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो सकता। आपने पिछले 5 सालों में देख लिया जो हाल हुआ है, ये बिना पैसे के कारण हुआ है, क्योंकि आपने यहां बीजेपी के खिलाफ एमएलए बनाया। आज अगर आप बीजेपी के खिलाफ अध्यक्ष बनाने की गलती, भाई वैसे तो करोगे नहीं, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन अगर कोई करता भी है ना तो फिर
इसका हाल सुधरने वाला नहीं है। ये आप सोच के, और खासकर मैं मेरी बहनों को कहना चाहूंगी, मैं प्रेस के भाइयों से भी ये विनती करना चाहूंगी कि आप ये मेरी अपील जरूर लिखना कल, कि जितनी महिलाएं मुझसे मिलती हैं वो सब यही बात कहती हैं कि हमारे छोटे छोटे जो रोज के काम हैं वो जरूर होने चाहिए। वो काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो काम केवल और केवल श्री नायब सैनी जी की सरकार, वो काम केवल और केवल ट्रिपल इंजन की सरकार कर सकती है। आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष चौहान सारवान जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी। अब मैं निवेदन करता हूं हमारी लोकसभा से प्रत्याशी रहे और प्रदेश में उपाध्यक्ष आदरणीय बंतो कटारिया जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, भाई नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। धन्यवाद। मंच पर विराजमान अपने ही घर में आए, आज आपसे अपील करने के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मशील मुख्यमंत्री, हंसता चेहरा जिनका है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी, जिनके लिए वो वोट मांगने के लिए आए हैं, सरदार हरजिंदर सिंह जी, और जिन्होंने अभी अभी चुनाव लड़ा, ऐसी अपनी बड़ी बहन संतोष सारवान जी, पूरब में जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे अपने भाई राजवीर जी, जिला के हमारे जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी, सम्मानित मंच, डिमांड भी मेरी बड़ी बहन ने कर ली है और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करेंगे। हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, सबको जय श्री राम कहूंगी। और जो आप सबने 12 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने भाई नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उससे पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे, जिनकी बिना पर्ची बिना खर्ची पे हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार रिपीट हुई और दिल्ली में सरकार रिपीट हुई। और आज हमारे भाई मुख्यमंत्री जी के दिल्ली ने जब कहा कि हरियाणा ने जमुना में जहर मिलाया है, उस पानी को पीकर सार्थक कर दिया कि हरियाणा की वो भूमि है जहां हरि कृष्ण का भी आना हुआ था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में ही ज्ञान की दीक्षा दी गई थी। और आज हमारी बहन रेखा शर्मा जी, जो हरियाणा की बेटी है, उन्होंने भी अपने भाई को मैसेज भेजा है कि आपके सहारा ही मैं मुख्यमंत्री बनी। काम सबके पूरे होंगे। मैं अभी गाड़ी में कह रही थी, भाई आराम भी कर लो, 1 साल हो जाएगा। नॉन स्टॉप 24 घंटे आप काम करते हो, 24 घंटे, और 24 घंटे में 1 मिनट भी उनके चेहरे पर कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी कार्यकर्ता के प्रति उनको गुस्सा आया हो या नाराजगी हो। हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा जिस गली से निकल जाता है,
उस गली में 4 चांद लग जाते हैं। लोग बुके लिए और फूल लिए खड़े होते हैं और कमल खिलाने के लिए 2 तारीख को लोग उत्साहित हैं। दो मार्च का दिन होगा, 2 मार्च का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा, बटन दबाना ही होगा। तीसरी बार हरियाणा सरकार में, छोटी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और भाई ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरजिंदर सिंह को बनाना ही होगा। 13 तारीख 12 तारीख को जब रिजल्ट आए तो कमल यहां से खिले। जो गलती हमने पहले की है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। एक डायलॉग बार बार कहती हूं कि मत चूको चौहान, अब दोनों हाथों में लड्डू है, उसको खा लो मेरे भाइयों। उसको बराड़ा में लाकर, उसको कमल खिलाकर आप सब उसका आनंद लो। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंतो कटारिया जी, आपने बहुत ही कम समय में अपनी विस्तार से बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं, जिनका आपको इतने समय से इंतजार था, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी, वो अपने विचार रखें और तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की एक जोरदार जयकारे के साथ आज मेरा परम सौभाग्य है कि अपने परिवार में मैं कुछ लेने के लिए आया हूं। आज मैं अपने घर में आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं कुछ लेने के लिए आया हूं तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग अपने भाई बेटे को यहां से कुछ न कुछ दे करके भेजेंगे। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। आज बराड़ा नगर पालिका में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी सरदार हरजिंदर सिंह जी हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रही, इस क्षेत्र की विधायिका रही। श्रीमती संतोष सारवाण जी हमारे इस क्षेत्र से विधायक रहे। राजवीर बराड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। बंतो कटारिया जी जिला के हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी, जिला के हमारे प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी हरियाणा सरकार में चेयरमैन हैं। श्री अशोक गुर्जर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिला के महामंत्री विवेक गुप्ता जी, गोल्डी सैनी जी, रमेश पाल नौनी जी, श्रीमती नीता खेड़ा जी, सुरेंद्र राणा जी, संदीप सैनी जी, रीचा पावा जी, जसमेर राणा जी, सत्य प्रकाश जी, डिम्पल राणा जी और हमारे ज्ञानचंद दोया जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं। मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी, बराड़ा गांव की सरदारी, आप सबको
मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है, बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। आज आपके बीच में पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे ये भी खुशी है कि आज मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हैं। अभी मैं यमुनानगर से आया हूं। क्या ऐतिहासिक रोड शो था। यमुनानगर के लोगों ने तय कर दिया है 2 मार्च को जब वोटिंग होगा, 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, कमल का फूल खिल करके वहां पर हमारा मेयर बड़ी संख्या के अंदर विराजमान हो जाएगा। आज मैं वो उत्साह, वो जोश मैं बराड़ा की सरदारी में भी देख रहा हूं। आज वही जोश, वही उत्साह 2 मार्च का इंतजार बराड़ा भी कर रहा है। 2 मार्च को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हमारे हरजिंदर सिंह जी सबसे ज्यादा वोट से जीत करके यहां के नगर पालिका का भाइयों प्रतिनिधि करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने पीछे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार, 3 टाइम की सरकार, 3 टायर सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के 3 गुना गति से इस हरियाणा प्रदेश का विकास करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों से अपने परिवार में यह अपील करने के लिए आया हूं कि मुझे एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर बराड़ा के लोगों का चाहिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी अपने भाई बेटे के ऊपर छोड़ दीजिए, कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। हम गति से काम करेंगे। भाइयों, हमें मालूम है, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के लोग इधर उधर की बात करते हैं। मैं आज ये बात विचार कर रहा था, ये कांग्रेस पार्टी तो ट्वीट की पार्टी रहेगी। ये तो बेचारे घर बैठकर ट्वीट कर दे, बका काम चल गया हमारे वाला। अच्छा, 0 आउट कर दो। जलेबी वाला भंडारा चला गया। चला दो जहां भी। मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये बराड़ा के उज्जवल भविष्य का, उसकी मजबूत नींव रखने का यह हमारे पास अवसर है। यह सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं है, यह राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसके द्वारा हम ये तय करेंगे कि बराड़ा किस गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। मैं ये अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे ये भी खुशी है, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन जन के हृदय सम्राट, जिनका एक ही विजन है, जिनकी एक ही सोच है कि मेरा भारत ये विकसित भारत बने, और उसको लेकर के वो दिन रात लगे हुए हैं।
भाइयों, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये 3 टायर सिस्टम सरकार, आदरणीय मोदी जी के उस सपने को जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं है, ये सपना मेरे उन क्रांतिकारी वीरों का है जिन्होंने इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को भारत भूमि के ऊपर नछावर किया है। ये वो हमारे महान क्रांतिकारी वीर हैं। जब आजादी का 75 वर्ष मना रहे थे, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, हमें ये आजादी का पर्व मनाने का अवसर अगर किसी ने दिया, इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने दिया। और ये संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है कि मेरे उन क्रांतिकारी वीरों ने जो सपना देखा था कि हमारा जब आजाद भारत होगा, वो उनके सपनों का भारत होगा। ये मेरे देश के लोगों के ऊपर वो अत्याचार नहीं होंगे, वो भी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, मेरे क्रांतिकारी वीरों के ये भारत उनके सपनों का भारत होगा, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम भाइयों उस सपने को पूरा करेंगे, उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों को पूरा करेंगे। आदरणीय मोदी जी अब लगे हुए हैं कि मेरा भारत ये विकसित राष्ट्र बने और मेरा बराड़ा भी ये पीछे ना रहे, ये भी विकसित राष्ट्र में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। हरजिंदर सिंह जी को यहां से कमल का फूल खिला करके मोदी जी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गति से काम करने का हमारे पास भाइयों योजना भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है, हमारे पास विजन स्पष्ट भी है। हम जानते हैं कि हमने किस दिशा में चलना है, किस गति से चलना है, हम बखूबी जानते हैं उस बात को। भाइयों, हम ये देखते थे, एक समय था 2014 से पहले भाइयों एक ही क्षेत्र का विकास होता था, युवाओं का विश्वास उठ चुका था। भाइयों, हमने उस विश्वास को कायम किया है। मुझे ये गर्व है इस बात का कि जो लोग युवाओं को नौकरी की बात करते थे, वो युवाओं की नौकरी में रोड़ा बने। हमने युवाओं को आश्वस्त किया था, हमने युवाओं को कहा था कि आपका भाई है, ये शब्द बाद में लेगा, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देगा। और मुझे ये खुशी है जिसका जिक्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ने लोकसभा के अंदर किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इतिहास के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर एक समय में 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम अगर कोई निर्णय ले सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले सकती है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, हर बात को छोड़ करके आप यहां से कमल का फूल खिलाइए। बराड़ा के विकास में मैंने पहले भी कहा है, हम कोई कम और कोसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये देखता था बराड़ा के अंदर ही, ये 10 साल से पहले की बात है, मैं जब यहां आता था और इस रोड से निकलता था, फाटक के ऊपर ही 2-2 घंटे खड़े रहते थे। खड़े रहा थे नहीं रहा थे, याद है कि नहीं? याद है ना? भूले तो नहीं? कभी भूल गए हो? आरिबजा, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का कमाल है। आपको एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहना पड़ता, आप आते हैं और चले जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं हमारे जितने फाटक थे
हमने अंडरपास ओवरब्रिज बनाने का काम किया है। और भाइयों, अगर ये भी देखें, यहां से चंडीगढ़ पंचकुला जाने में कितना समय लगता था, आज आप 20 मिनट 25 मिनट के अंदर